आज कांग्रेस के स्थापना दिवस का है। इस मौके पर पार्टी मुख्यालय में नेताओं का जमावड़ा लगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का झंडा फहराते हुए कांग्रेस आलाकमान की जमकर तारीफ की। लेकिन ये कसीदे उस वक्त गढ़े जा रहे हैं जब पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पार्टी आलाकमान पर सवाल खड़े कर चुके हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन को लेकर दिग्विजय सिंह पार्टी नेतृत्व और आलाकमान की कार्यक्षमता से नाराज हैं। वो पार्टी संगठन को डिसेंट्रलाइज किए जाने का दबाव बना रहे हैं। स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस की तारीफ की। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर को साझा किया जिसमें मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पास बैठे हुए जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा कि आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक की कुर्सी तय करता है और यही संगठन की शक्ति है। यह लिखने वाले दिग्विजय सिंह हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस पोस्ट के बाद कांग्रेस में खलबली सी मच गई। दिग्विजय सिंह के पोस्ट को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे। कांग्रेस नेताओं ने आकर मामले में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन सवाल उठने लगे। सवाल यह कि दिग्विजय सिंह पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं या फिर कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत दे रहे हैं। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट आप देखिए। जो कभी कांग्रेस के चाणक्य थे आज हाशिए पर हैं। जिन्हें राहुल गांधी का सियासी उस्ताद कहा गया वो आज अपनों के ही बीच अनजान नजर आ रहे हैं। जिसकी रणनीति का लोहा धुर विरोधी मानते थे आज पार्टी में उनकी कोई पूछ नहीं है। शायद यही चीज है कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जश्न की गूंज कम और दिग्विजय सिंह के आलाकमान के विरोधी सुरों की चर्चाएं ज्यादा हैं। स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने ऐसा डिजिटल बम फोड़ा है जिसने 10 जनपद से लेकर कांग्रेस मुख्यालय तक की धड़कनें बढ़ा दी हैं। स्थापना दिवस के मौके पर जहां कांग्रेस को अपनी विरासत और गौरव की बात करनी चाहिए थी, वहां दिग्विजय सिंह बीजेपी के संगठन शास्त्र के कसीदे पढ़ रहे हैं। जिस पार्टी में पीएम मोदी और आरएसएस का नाम लेना अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, उसी के कद्दावर नेता आज मोदी की तपस्या और संघ की शक्ति का लोहा मान रहे हैं। दिग्विजय ने मोदी की एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की जिसमें आडवाणी समेत तमाम नेता कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं जबकि नरेंद्र मोदी फर्श पर बैठे दिख रहे हैं। दरअसल इस तस्वीर के जरिए दिग्विजय सिंह ने अपने मन की बात पार्टी आलाकमान के सामने रखी। क्वेरा साइट पर मुझे चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना, ये संगठन की शक्ति है। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बल्कि कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व पर डायरेक्ट हिट है। इशारा साफ है, बीजेपी ने फर्श से अर्श तक का सफर यूं ही नहीं बल्कि खून पसीने से तय किया है। हालांकि जैसे ही पोस्ट वायरल हुआ कांग्रेस के अंदर तूफान मच गया। दिग्विजय सिंह बैकफुट पर आए और फिर उन्हें सफाई की ढाल अपनानी पड़ी। मैं आरएसएस का और मोदी जी का उनकी नीतियों का घोर विरोधी था और रहूंगा। संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ है। स्थापना दिवस पर जहां कांग्रेस को अपनी उपलब्धियां गिनानी थी, वहां चर्चा दिग्विजय सिंह के पोस्ट की हो रही थी। पार्टी के प्रवक्ता से लेकर बड़े बड़े नेता दिग्विजय सिंह की नाराजगी को अपने अपने तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके एक ट्वीट को, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी प्रस्तुत करे। आप लोग भी ये काम करेंगे तो फिर क्या अंतर रह जाएगा? संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला, उससे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। हमने ब्रिटिश हुकूमत, उसके अन्याय, उसके शोषण के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और इसको जन आंदोलन बनाकर लड़ा। हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, लोगों को हमसे सीखना चाहिए। काफी चर्चा में दिग्विजय सिंह जी का वो बयान है जिसमें एक तरीके से कहा जा रहा है कि आईना देखने की जरूरत कांग्रेस को संघ से है। नहीं, हमारे उसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। हम संघ से सीखने लायक तो कुछ है नहीं। ऐसे संगठन जो गोडसे के लिए जाने जाते हो, वो गांधी के संगठन को क्या सिखाएंगे? कांग्रेस चाहे कितनी भी सफाई दे दे, लेकिन दिग्विजय सिंह के सच ने बीजेपी को तंज कसने का सुनहरा मौका दे दिया। प्रसिद्ध पिक्चर है
जिसमें माननीय अडवाणी जी बैठे हुए हैं और उस समय युवा कार्यकर्ता थे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो नीचे बैठे हुए हैं, आडवाणी जी बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर। यह भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का एक प्रतीक है कि धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति किस प्रकार अपनी प्रतिभा, क्षमता और संगठन के सहयोग से शीर्ष स्तर पर पहुंचकर भारत के सबसे लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में उभरने में सफल होता है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को भी, अब वो बहुत वरिष्ठ हो गए हैं, राजनीति को उन्होंने देखा है, तो इस रूप में जाके हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो रहा हो, क्योंकि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं और उनका नेतृत्व जवाहर के लाल जी से है। तो वो अप साइड डाउन है, इसलिए अपनी पार्टी को अप साइड डाउन लेके आए हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं, वो बॉटम से अप उठे हैं, तो पार्टी को भी बॉटम से अप करके ऊपर तक ले जा रहे हैं। लेकिन सवाल गहरा है कि क्या दिग्विजय सिंह ने केवल बीजेपी की तारीफ की है या कांग्रेस को उसकी गलतियों का एहसास करा रहे हैं? चूंकि 2014 के बाद से लेकर अब तक बीजेपी का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार ढलान पर रही। बीजेपी के संगठन ने मोदी के चेहरे को घर घर पहुंचाया, जबकि कांग्रेस अंतर्कलह में उलझी रही। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह की पोस्ट कांग्रेस में सुधार लाएगी या और कलह बढ़ाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि संगठन की शक्ति ही राजनीति का मूल मंत्र है और ये कांग्रेसी भी मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दर्शकों, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि उसमें टाइमिंग का कितना महत्व है। बल्ले पर अगर सही टाइमिंग से बॉल लग जाए तो वो बाउंड्री के बाहर चली जाती है, और उसी तरीके से महत्व टाइमिंग का राजनीति में भी होता है। और सोचिए जरा कि दिग्विजय सिंह ने जो आरएसएस या संगठन की तारीफ की, वो तारीफ किस मौके पर की? सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही थी, उससे पहले दिग्विजय सिंह ने बताया कि देखिए फला का जो संगठन है वो कितना मजबूत है या वो कैसे काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे कोई व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, और आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। तो ये सवाल है कि क्या वो तारीफ कर रहे हैं बीजेपी से मंत्रमुग्ध होकर, आत्ममुग्ध होकर, या फिर अपनी पार्टी को नसीहत दे रहे हैं? क्योंकि कद्दावर नेता है, पूरी जिंदगी दे दी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, तो वो कहना क्या चाहते हैं समझने की जरा कोशिश करेंगे। कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनसे तारुफ आपसे करा दे। धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विशाल मिश्रा जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अनंत विजय जुड़ गए, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ वरुण पुरोहित जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता। हमारे साथ प्रेम कुमार जुड़ गए, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। विवेक सालिस हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का स्वागत। शुरुआत वरुण जी आप ही से। मतलब बीजेपी कह रही है गुदड़ी के लाल बनाम जवाहर के लाल का ये मुकाबला है, जिसमें कि गुदड़ी के लाल जो है वो फर्श पर बैठते हैं तो एक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसके अपने ही उन पर सवाल उठा रहे हैं।